नमस्कार दोस्तों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जो सेशन चल रहा है यह झारखंड की कला और संस्कृति है, जिसका यह चैप्टर 7 का पार्ट वन है। यानी इससे पहले हम लोग चैप्टर 6 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। यानी इससे पहले जो चैप्टर में 6 चैप्टर तक हम लोग झारखंड के प्रमुख किला, झारखंड के प्रमुख मंदिर, झारखंड के प्रमुख चर्च और मस्जिद, झारखंड की प्रमुख चित्रकला, झारखंड की प्रमुख वाद्य यंत्र, ये सारा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आज जो चैप्टर है ये झारखंड के प्रमुख नृत्य। तो इसमें जो पार्ट 1 में है सिर्फ हम लोग छऊ नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण नृत्य और यह बहुत ही फेमस भी है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप देखते चलिए, उसमें उसका वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसका जो चैप्टर है झारखंड के प्रमुख नृत्य, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बोला कि झारखंड में जो नृत्य की समृद्ध परंपरा मिलती है, यानी यहाँ पे विस्तृत यानी फैला हुआ मिलता है। यहाँ कई तरह के नृत्य प्रचलित है। यहाँ पे जो है ना अलग अलग तरह के नृत्य प्रचलित है, जिसका व्यापक रूप से घरेलू समारोह यानी बहुत सारे फंक्शंस में से लेकर सामूहिक पर्व त्यौहार, यानी जो सामूहिक पर्व त्यौहार होता है वहाँ तक ये फैला हुआ है। झारखंड का प्रचलित नृत्य में जो है ना पहला हम लोग पढ़ेंगे छऊ नृत्य। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ छऊ नृत्य के बारे में पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक, इसीलिए हमने इसका एक चैप्टर ही अलग कर दिया है। तो छऊ नृत्य का इतिहास पहले क्या कहता है, तो इसका जन्म सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि छऊ नृत्य का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है, तो सरायकेला झारखंड। ठीक, सरायकेला झारखंड छऊ नृत्य का जो जन्म स्थल माना जाता है सरायकेला झारखंड। यहीं से यह नृत्य क्या हुआ कि मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ठीक, तो अभी अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना कि यह नृत्य कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो यह अभी जो है नृत्य सरायकेला में जो कि झारखंड में है, मयूरभंज जो कि उड़ीसा में है, ठीक, उसके बाद फिर पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये 3 जगह तक फैला हुआ है। इसी का यह मुख्य लोक नृत्य है। तो सरायकेला का, मयूरभंज और पुरुलिया जिले का मुख्य लोक नृत्य ही यही है। इस नृत्य को जो है ना सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था, यानी पहले से ही इसको क्या था कि इस नृत्य को सरायकेला का उस समय जो रियासत होते थे उसको संरक्षण प्राप्त था इसको। ठीक, अब जो है बोल रहा है कि इस नृत्य का जो है ना ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इस नृत्य का विदेश में यानी यूरोप में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में कब किया गया था, 1938 में सरायकेला का राजकुमार सुधेंद्र नारायण सिंह ने करवाया था। सुधेंद्र नारायण सिंह ने। ठीक, एकदम ये इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना है क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि छऊ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन कब हुआ था, तो 1938 में। किसने करवाया था, तो सरायकेला का ही राजकुमार था सुधेंद्र नारायण सिंह ने। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। जब भारत आज़ाद हो गया तो उस समय इसको जो है ना बिहार सरकार ने इस नृत्य को संरक्षण दिया एवं देश विदेश में इसके प्रदर्शन की व्यवस्था की गई। जब झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हुआ तो राज्य बना, तब जो है ना इस नृत्य की जिम्मेदारी किसके पास आ गया, झारखंड सरकार के हाथों में आ गई। इस नृत्य का पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं। यानी जब इसका जब प्रदर्शन होता है इस नृत्य का, तो उस समय पात्र जो है यानी जो कि नृत्य करते हैं वो तरह तरह का मुखौटा धारण करते हैं। रंग बिरंगे मुखौटा, अनोखे वेश, कलात्मक और तेज अंग संचालन और बिना संवाद यानी बिना बोले अभिनय द्वारा भाव व्यक्त करना, यानी ये सब इसकी विशेषता है कि बिना संवाद किए अभिनय द्वारा जो है ना अपना भाव को व्यक्त करता है, यानी अपने विचारों को व्यक्त करता है तथा पूरी कथा समझाना इस नृत्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये इसकी विशेषता है। ठीक, तो जो बेसिक दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छऊ नृत्य की क्या विशेषताएं थी, ये आपको पूरा लिखना होगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको पूरा लिखना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में ये सब चीज़ पूछा जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन में दे दिया रहेगा इस तरह से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, तो आपको पूरा जानना होगा। तो वही बोला कि क्या करता है कि जो पात्र रहता है यानी जो कि नृत्य करता है वो रंग बिरंगा मुखौटा धारण करते हैं, अनोखे वेश, कलात्मक और तेज अंग संचालन, बिना संवाद किए के अभिनय द्वारा ही व्यक्त करना और पूरी कथा समझाना इस नृत्य का मुख्य विशेषता है। छऊ नृत्य की 2 धाराएं यानी ये 2 धाराओं में बटा हुआ है, एक है हथियार धारा और एक है काली भंग धारा। ठीक, तो जहाँ हथियार धारा में वीर रस, याद रखना वीर रस की प्रधानता रहती है, और काली भंग में धारा में जो है ना श्रृंगार रस का प्रधानता रहती है। तो हथियार धारा वीर रस प्रधान, तो हथियार मतलब हथियार एक तरह से समझना कि कैसे याद रखोगे। हथियार मतलब एक हथियार यानी चाकू यानी तलवार, ये सब कुछ हो सकता है, तो यानी वीर वो वीर पुरुष ही धारण करेगा ना। और दूसरा है काली भंग धारा, तो श्रृंगार रस से संबंधित है ये, तो जिसमें ओज गुण होता है अपेक्षाकृत अधिक लोकप्रिय है। यानी सबसे ज़्यादा कौन सा लोकप्रिय, हथियार धारा, ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। अब ध्यान देना
कि जो छऊ नृत्य है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि छऊ नृत्य खाली जगह दे देगा डैश नृत्य है, यानी पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान। यह कई मायनों में राज्य अनेक लोक नृत्यों से भिन्न है। और पहली बात जो है ना, राज्य के अन्य लोक नृत्यों में सिर्फ भाव अभिव्यक्ति होती है, पर उनके साथ कोई प्रसंग या कथानक नहीं होता है। पर छऊ नृत्य में प्रसंग या कथानक हमेशा मौजूद रहता है। दूसरे अन्य लोक नृत्यों के संचालन में किसी गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती। लेकिन देखो समझना इसको, बोला कि कोई अन्य लोक नृत्य में जो है ना गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होती, लेकिन छऊ नृत्य में गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। यानी उसमें उपस्थिति गुरु या प्रशिक्षक जो है उसका उपस्थिति अनिवार्य मानी जाती है। इसके अलावा झारखंड के लोक नृत्यों में यह अकेला नृत्य है जो सिर्फ दर्शकों के लिए प्रदर्शित किया जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाती है, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य जो है ना, झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य तथा इसे भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी आदि की तरह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सम्मान प्राप्त है। यानी छऊ नृत्य को भारतनाट्यम, कथक, मणिपुरी इस तरह का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान, इसे भी छऊ नृत्य को भी मिला हुआ है। देश विदेश से जो है ना लोग सीखने के लिए सरायकेला आते हैं, छऊ नृत्य को जो सीखने के लिए सरायकेला आते हैं। तो ये था छऊ नृत्य के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। जो इम्पोर्टेंट्स है वो उसे मैं हाईलाइट्स कर दिया हूँ, आप इसका जो है हाईलाइट पॉइंट को नोट कर लेना है। तो ये था आज का वीडियो। इसका पार्ट 2 में जो है ना सारा नृत्य को कवर कर देंगे, सिर्फ छऊ को मैंने अलग किया है ताकि आप इसको अच्छा से समझ सकें। इसके बाद यानी पार्ट 2 में इसका पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।